नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 3 सब डोमेन्स पर कंसिस्ट कर रही है। व्हाट इज अ सिस्टम? सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम जो है आपकी कंप्यूटर भी हो सकता है, हम उसको भी सिस्टम कहते हैं। एक कंपनी का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है हम उसको भी कहते हैं, ये एक सिस्टम है। ठीक है, जो आपकी वर्क प्लेस है उसको भी हम कहते हैं एक सिस्टम है। तो ये डिफरेंट जगहों पे यूज होती है, बट हमने जिस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है दैट इज क्लाइंट सिस्टम एंड सर्वर सिस्टम। क्लाइंट और सर्वर में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क होता है। हार्डवेयर इस लिहाज से डिफरेंट होते हैं कि सर्वर मशीन का जो हार्डवेयर है वो ज्यादा अच्छा रखना पड़ता है, बिकॉज वो एज ए सर्वर काम कर रहा होता है। तो उसका हम हार्डवेयर थोड़ा अच्छा रखते हैं, रैम ज्यादा कर देते हैं, प्रोसेसर ज्यादा रख देते हैं, ताकि उसके साथ जितने कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं वो उनको सर्विसेज दे सके। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी बात थी कि व्हाट इज अ सिस्टम। आगे चलते हैं। तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? तो इन ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन द डेफिनेशन इज broadened to include all of the organizational aspects and also engineering issues such as system fault diagnosis. So the main issues are system design and rationalization, resource management, fault handling. बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये आपने गेट करना है इससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स के ऊपर इश्यूज आते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर, लाइक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है, सॉफ्टवेयर। अब फॉर एग्जांपल सिंपल सा इशू बताता हूँ, आपने किसी कंप्यूटर को जाके आईपी देना है, क्या करते हैं, सिस्टम पे जाते हैं, आईपी सेटिंग्स में जाके आईपी देते हैं। अब लेट्स सपोज यही क्वेरी आपको दिन में 15 दफा 20 दफा करनी पड़े, डिफरेंट सिस्टम पे करनी पड़े, तो आप एक दिन बाद 2 दिन बाद थक जाएंगे, यार ये क्या मसले हैं, और मुझे याद भी नहीं रहता कि कौन से कंप्यूटर पे कौन सा आईपी देना था। आपको अपनी शीट से देखना पड़ता है, अच्छा ये कंप्यूटर नंबर 10 है, इसको मैंने ये आईपी देना है, ये कंप्यूटर नंबर 15 है, इसको ये आईपी देना है। तो एक ही लैब में आप यही काम करके थक जाएंगे। इसका आसान तरीका क्या होता है, हम सर्वर के ऊपर DHCP रोल ऐड करके DHCP सर्वर बनाते हैं, ताकि डायनामिकली हर कंप्यूटर को खुद ब खुद आईपी मिल जाए। इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, फॉल्ट्स को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। दीज आर द इश्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इनको हम रिजॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ ना कोई प्रोसीजर रिक्वायर होता है। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहां भी आप काम कर रहे होते हैं आप टीम में काम कर रहे होते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके साथ जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो टेक्निकल सपोर्ट के लोग हैं, अगर आप उनके साथ अच्छी टीमिंग डेवलप नहीं करेंगे तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। ठीक है, तो टीमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है एथिकल। तो एथिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी जगह पे काम करने के कुछ एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, सिस्टम को यूज करने के एथिक्स हैं। तो आप एक अगर अच्छे करेक्टर के हामिल शख्स हैं तो डेफिनेटली आपके एथिक्स भी अच्छे होंगे। इसके अलावा एप्रिसिएशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपने जो काम करना है वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में करना है। तो कुछ चीज़ें हमें सिक्योर रखनी पड़ती हैं ताकि आप जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन एन एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये है कि आजकल आपके सामने आप सब कुछ देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का किस हद तक रोल है। उबर को देख लें, करीम देख लें, आप एयरलिफ्ट देख लें, स्विल देख लें, ये चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर हम टेक्नोलॉजी अवेयर लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी का पता है, तो हम उतने अच्छे तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। हम जो ह्यूमन कंप्यूटर इकोसिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि लोग सेटिस्फाइड हों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो और लोग खुश हों, जिससे आप कंप्यूटर्स और यूजर्स के दरमियान एक बैलेंस रखेंगे और आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कंसीडर होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक टेक्नोलॉजी का रोल। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रोल। टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, इंसान का रोल क्या है।
आपको माशाल्लाह मैच्योर्ड है माशाल्लाह से सब, तो इंसान का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसको चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम्स और एवरीवेयर, हर जगह मसले होते हैं, घरों में भी मसले होते हैं, कंपनियों में भी मसले होते हैं, लोड हर जगह होता है, बट आपके अंदर बर्दाश्त होना चाहिए। तो उस लिहाज से इंसान का सिस्टम्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस स्लाइड का मकसद बेसिकली ये है कि मैं आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, जो हमने इस कोर्स में एज सच कवर नहीं करना, हाँ मैं आपको IPv4 का प्लान बनाना जरूर सिखाऊंगा, बिकॉज वो आपके इस कोर्स का पार्ट है। आपको आईपी प्लान बनाना आना चाहिए। आईपी प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी आईपी प्लान बनाना सिखाया जाता है, बिकॉज अगर आप एक अच्छे आईपी प्लानर नहीं है तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 3 सब डोमेन्स पर कंसिस्ट कर रही है। नेटवर्क प्रोविजनिंग, यानी कि इसके अंदर हमारी प्लानिंग और डिज़ाइन आ जाता है कि लाइक हमने फिजिकली नेटवर्क को डिज़ाइन किस तरह से करना है, हमारी फिजिकली टोपोलॉजी क्या होगी, हमने कितने स्विचेस लेने हैं, कितने हमने राउटर्स लेने हैं, फ्लोर के ऊपर कौन कौन से रूम में मैंने कौन कौन सा राउटर किस रूम में लगाना है, कौन सा स्विच मैंने किस रूम में रखना है। दिस इज ऑल टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी स्टफ, ठीक है। और हमने लॉजिकली टोपोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या आता है कि आपकी आईपी प्लानिंग किस तरह से है, ठीक है। आप आईपी नेटवर्क्स हम पढ़ेंगे, आईपी प्लान में आपको बनाना सिखाऊंगा, तो आईपी नेटवर्क्स आप किस तरह से तश्कील देते हैं। ये तो बात आती है प्लानिंग और डिजाइनिंग की, और ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सबसे मैनेजमेंट लेवल के जो लोग होते हैं वो इस चीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास नेटवर्क प्रोविजनिंग जो है, ये बेसिकली प्लानिंग एंड डिज़ाइन है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम है, मैनेजमेंट लेवल का काम है, और ये निचले लेवल का काम नहीं है, बिकॉज उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक टोपोलॉजी डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड डोमेन आती है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेशंस की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली नेटवर्किंग का जो कोर्स है DCN, डेटा कॉम एंड नेटवर्क्स, उसके अंदर हम कवर भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ACLs कैसे आप डिप्लॉय करते हैं, नेटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, और कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आपकी आती है ऑपरेशंस के अंदर। तो ऑपरेशंस के बाद जो लो लेवल स्टाफ है वो क्या कर रहा होता है, वो नेटवर्क मेंटेनेंस, यानी कि छोटे छोटे जो इश्यूज आते हैं, लाइक आईपी का इशू आ जाता है, डिवाइस पिंग नहीं कर रही, क्या इशू होता है, जो छोटे छोटे यूजर एंड के इश्यूज होते हैं। यूजर क्या हो सकता है, नेटवर्क कार्ड जो है वो खराब हो गया हो, 127.0.0.1 जो लूप बैक आईपी है उस पर यूजर पिंग ना कर पा रहा हो, तो ये छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। तो इन इश्यूज को हमारा जो लो लेवल स्टाफ होता है, जिसको हम टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ कहते हैं, उनसे हम नेटवर्क मेंटेनेंस के काम करवाते हैं, और ये बेसिकली हमें फीडबैक देते हैं कि ऑपरेशंस को किस तरह से इम्प्रूव करना है, और ऑपरेशंस वाले प्रोविजनिंग को बताते हैं कि आपको नेटवर्क डिज़ाइन में क्या चेंजेस लानी चाहिए। तो बेसिकली ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि बेसिकली नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, और इंशाल्लाह आपका और मेरा जो साथ है वो अच्छा रहेगा। इस कोर्स में हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, और आपको फिर मैं वक्तन फ़वक्तन गाइड भी करता रहूँगा कि आप अपना कैरियर किस तरह से इस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं।